और इसीलिए दानव से बेलागंज को मुक्त करना है। नीतीश कुमार जी के राज में कोई डरने की जरूरत है? नीतीश कुमार जी के राज में सीना ठोक के कहिए कि तुमको नहीं देंगे वोट, जो ताकत है तुमको, तुम हमारा बिगाड़ लो, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे। उसी बिहार से आज 2,75,000 करोड़ रुपया जनता के हक में और विकास के काम पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है। न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, न गरीब गुरुआ के लिए कोई व्यवस्था थी, कुछ नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। बहुत दिन आप लोग बेलागंज में गुलामी सहे और इसीलिए दानव से बेलागंज को मुक्त करना है। इसीलिए हम लोग आज चुनाव प्रचार यहां से बाबा कोटेश्वर धाम पे माथा टेक के और उसका दानव से बेलागंज को मुक्त कराने का अभियान। बाबा कोटेश्वर धाम आने के लिए कई बार हमको जज साहब ने कहा, लेकिन आने का मौका नहीं मिला। शायद बाबा को यही मंजूर था कि बेलागंज को दानव से मुक्त कराने के दिन आप मेरे आइए। आज बाबा ने बुलाया और हम लोग चले आए। अभी कह रहे थे कि इधर का सड़क, जब हम पथ निर्माण मंत्री थे तो कई सड़क हमने बनाया, सिंचाई मंत्री थे तो कई नहर किसानों के हक में सिंचाई के लिए बनवाया। कैसे बना? नीतीश कुमार जी ने हमको ये काम दिया और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है वो काम करने में विश्वास करती है, तभी ना हम लोगों ने मौका दिया। मौका मिला और आपके हक में काम हुआ, चाहे वो सड़क का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो। तो ये काम करने का तरीका है। नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। 19 साल अभी हुआ है, 18 साल कहिए, बीच में 1 साल जीतन राम मांझी को दे दिए थे तो 18 साल, और अभी जब 2025 में चुनाव होगा तो 19 वर्ष पूरा हो जाएगा। 19 साल मुख्यमंत्री रह गया। क्या था बिहार में पहले? क्या था बिहार में पहले? कुछ नहीं था। न सड़क था, न बिजली थी, न कानून व्यवस्था था, न गरीब गुरुआ के लिए कोई व्यवस्था थी, कुछ नहीं था। बिहार का बजट 25,000 करोड़ रुपया होता था। जो पति पत्नी हैं उनके राज्य में 25,000 करोड़ रुपए का बजट होता था। अब मार्च आते आते तक 17-18 हजार करोड़ का फाइनेंस हो जाता है। आज बिहार का बजट 2,72,000 करोड़ रुपया है। 2,72,000 करोड़ रुपया, आप समझिए कि कहाँ 25,000 करोड़ और कहाँ 2,72,000 करोड़ रुपया। वही बिहार है, वही बिहार है। कोई नीतीश कुमार जी ने बिहार में कोई पैसा उगाने का कोई गाछ नहीं लगाया। उसी बिहार से आज 2,72,000 करोड़ रुपया जनता के हक में और विकास के काम पर खर्च किया जा रहा है। इसलिए हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि नीतीश कुमार जी ने ईमानदारी के साथ एक एक पैसा जनता के हक में लगाने का उन्होंने काम किया। इसके पहले वाला जो पति पत्नी का था, जो यहाँ जो गुलामी आपका जो यहाँ का बना हुआ दानव है, उसी दानव के गुरु न थे। चारा घोटाला, तो कतरा घोटाला, तो फलना घोटाला, खाली घोटाले में सब पैसा अपने राज्य के खजाना का पैसा अपने पास चुरा लेते। राज्य के खजाने का पैसा की चोरी होती थी। कभी ऐसा समझे देखे आज तक कि जो राजा हो, जिसको जनता ने, प्रजातंत्र में जनता ने ये भरोसा दिया कि आप मेरे खजाना की रक्षा करो, आप मेरे खजाना से मेरे हक में कोई काम करो, उसी खजाना को लूटे राजा, ऐसा कहीं ये इतिहास भी नहीं है। इतिहास बनाया इसने। सवाल क्या है? 5-5 साल मुकदमा
5 केस में मुकदमा में सजा हो गया, तो हम आराम से बैठे हुए हैं, आराम से बैठ के घर से प्रवचन दे रहे हैं। और घर से प्रवचन दे रहे हैं तो आप लीलागंज के लोगों को, अभी नीरज जी कह रहे थे कि लीलागंज में कुछ तो कहता है कि डर लगे, काहे का डरना? नीतीश कुमार जी के राज में कोई डरने की जरूरत है? नीतीश कुमार जी के राज में सीना ठोक के कहिए कि तुमको नहीं देंगे वोट, जो ताकत है तुमको, तुम हमारा बिगाड़ लो, तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे, ये ताकत पैदा करिए। हम जब 1995-96 में चारा घोटाला का मुकदमा लड़े, नैतिक पर होना चाहिए। हमने जब चारा घोटाला का मुकदमा शुरू किया उनके खिलाफ लड़ाई करने के लिए, तो हम कोई विधायक था ये तक नहीं कि हम सांसद हैं, कि हम सुरक्षा लेके घूमा लिए। अरे पटना शहर में हम अकेले स्कूटर से घूमते थे और डाकबंगला चौक पर जाके उनके समर्थकों के बीच खड़ा होते थे। नैतिक बल मेरा था। क्या कर लेगा तू? जाको राखे साइया मार सके ना तू, क्या कर लेगा? कोई बिगाड़ लेगा? किसी को, भ्रष्ट आदमी को, चोर को ताकत नहीं होता। जो भ्रष्टाचारी होता है उसको नैतिक बल नहीं होता है। ये तो वही कहावत है कि कोड़िया डरावे थूक से। अरे कोड़िया के थूक से डराने से गाय मरा है कहीं कसाई का सर अपना से कोई नहीं होता है। आप लोगों से ही आग्रह करते हैं, इसलिए ये काम है। नीतीश कुमार जी ने काम किया और सिर्फ विकास का काम नहीं किया, सिर्फ विकास का काम नहीं किया। बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, नली गली के क्षेत्र में, हर घर नल का जल पहुंचाने के क्षेत्र में सब काम उन्होंने किया। और उसके साथ साथ समाज के हर तबके के विकास के लिए, उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। अति पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए उन्होंने काम किया। आज कितनी बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में अति पिछड़े वर्ग के लोग। पंचायती राज व्यवस्था, महिलाओं के लिए 50% उन्होंने दिया। महिलाओं में कोई भी जाति का विभेद और समाज का विभेद नहीं किया, बल्कि सीधे महिलाओं को 50% आरक्षण उन्होंने दिया। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आज हैं। आज कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं मुखिया हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद के अध्यक्ष हैं, मेयर है, डिप्टी मेयर है। तो समाज के हर तबकों के लिए विकास के लिए काम किया। दलित समाज में भी, दलित वर्ग में भी जो सबसे कम